नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बहरोड से है, जहां जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दादा की ढाणी के समीप आज सुबह एक सड़क हादसा हो गया। यहां कोहरे में कोटपुतली डेपो की एक बस अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर जा घुसी। हालांकि गनीमत रही कि यहां कोई भी व्यक्ति नहीं होने से बड़ी जनहानि होने से टल गई, लेकिन वहीं दुकान मालिक का काफी नुकसान हो गया। लोगों का कहना है कि कोटपुतली डेपो की राजस्थान रोडवेज बस कोटपुतली से दिल्ली जा रही थी। इस दरमियान अनियंत्रित होकर यह एक दुकान में जा घुसी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। वहीं दुकान मालिक सुनील यादव ने बताया कि सुबह करीब 7:15 बजे कोटपुतली से तेज गति से रोडवेज बस दिल्ली जा रही थी, जिसमें करीब 35 से 40 सवारियां भरी हुई थी। हादसे के बाद करीब सभी सवारियों में हड़कंप मच गया। तेज धमाके की आवाज और सवारियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। सवारियों को सुरक्षित गेट से बाहर निकाला। जिस समय हादसा हुआ उस दौरान सुनील अपने साइड की दुकान में चाय बना रहा था। पास में ही उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। अचानक से बस दुकान में घुसी और दीवार नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि इसमें दुकान का लेंटर भी धराशायी हो गया। हालांकि दुकानदार ने भी अपने सामने मौत को देखकर दोनों पति पत्नी कांप उठे। हादसे को बयां करता हुआ विकलांग सुनील कुमार यादव मीडिया के कैमरे के सामने रो पड़ा। उसने कहा कि वह विकलांग है और उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार से मांग है कि उसे मुआवजा दिया जाए। हादसे के बाद रोडवेज चालक और परिचालक दोनों ही मौके से फरार हो गए। घबराती हुई सवारियां नीचे उतरी और दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एक्सीडेंट की सूचना के बाद बहरोड थाने से एएसआई सुरताराम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से दुकान के अंदर घुसी हुई बस को बाहर निकाला। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि रोडवेज के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान की ईंटें बस केबिन में जा पहुंची। हादसे के कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंचे पंकज कुमार यादव ने बताया कि सवारियों से जानकारी करने पर सामने आया कि रोडवेज बस का चालक केबिन में बैठी हुई किसी महिला यात्री से बातचीत कर रहा था। उसका ध्यान बस चलाने से ज्यादा उस महिला यात्री से बातचीत करने में ज्यादा था। महिला कंडक्टर के द्वारा कई बार टोका भी गया, लेकिन वह नहीं माना, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। मैं 7:15 बजे अपने घर से चल के आया था मेरी बीवी और बच्चे के साथ। तो मैं यहाँ आके खड़ा ही हुआ था। इतनी देर में बहुत ही ओवर स्पीड से कोटपुतली साइड से बस आई और उस ड्राइवर ने इतनी लापरवाही से एकदम टर्न मारा, जो कि हम बिल्कुल बाल बचे और उसने लाके हमारी दुकान के अंदर पूरी बस को घुसा दिया। सवारियों के भी चोटें लगी हैं थोड़ी बहुत। उसके बाद ड्राइवर कूद के भाग गया और कंडक्टर महिला की बता रही थी सवारी। उसके बाद 20 मिनट बाद हमारे को थोड़ा वो हुआ तो हमने देखा कि यार सवारियों के लगी तो नहीं। ये हादसा बहुत ही भयंकर हुआ और वेलकम इंडिया की तरफ से ना कोई लाइट लगी है, ना स्पीड के ब्रेकर का कुछ है, ना कुछ है। वहाँ पे संकेतक है। श्रीमान जी गाड़ियाँ बहुत स्पीड पे आती हैं और डेली हादसे होते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे चाय की एक छोटी सी दुकान है, इसलिए मैं पूरे दिन देखता हूँ कि छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियों का होता ही रहता है। वेलकम इंडिया भी इस तरफ संकेतक वगैरह लगाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर भी कोई एक्शन लिया जाए। श्रीमान जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज तो बहुत बड़ा हादसा होते होते भगवान की कृपा से बच गया, नहीं तो श्रीमान जी 3 तो हम मरते और सवारियों का भी डैमेज हो जाता। और ऊपर से लाइट जा रखी है 3 फेस की, वो तार भी बच गए, नहीं तो करंट आ जाता तो पूरी सवारी डैमेज हो जाती। उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे संकेतक वगैरह लगवाएं या छोटे स्पीड ब्रेकर बनवा दें, तो उनका अति कृपा होगी कि कोई हादसे ना हो। नहीं तो यहाँ डेली हादसे होते हैं श्रीमान जी। और मेरी अपनी दुकान है। मेरी दुकान मेरा कम से कम 4-5 लाख रुपए का जीना वीना, दुकान सारी डैमेज होगी, सब कुछ सिस्टम। मैं एक हैंडीकैप आदमी हूँ, विकलांग आदमी। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये दादा की ढाणी बहरोड में हुई है। मैं सुनील यादव पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद यादव दादा की ढाणी का ही निवासी हूँ। मेरी अपनी दुकान है और मेरा सब कुछ खत्म हो गया श्रीमान जी। मैं हैंडीकैप आदमी हूँ, मेरी वाइफ भी हैंडीकैप है। देखो ना सब हो गया ये था।